हाय फ्रेंड्स, अगर अगले 10 मिनट में मैं आपको वो शेयर्स बता दूं जिनसे कि आपको आने वाले टाइम में बहुत मोटा मुनाफा मिलने के पूरे चांसेस हैं और वो शेयर्स जो कि अभी अंडर वैल्यूड है, तो आपको कैसा लगेगा? हाय फ्रेंड्स, मैं सागर शर्मा सागर नोमिक्स पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम ढूंढने वाले हैं वो हीरे जो कि आपको कई गुना रिटर्न कमा के दे सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। हम सी दोस्तों सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वो शेयर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनमें आपको मोटा मुनाफा मिलने के चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अभिमन्यु का कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, वही अभिमन्यु जो महाभारत में था दोस्तों। उसको चक्रव्यूह में घुसना आता था लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। अब मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, जरूर अभी आपको समझाता हूँ। लेकिन लेकिन पहले ये तो देखिए कि अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी चक्रव्यूह में घुसने के बाद। वही मृत्यु हो गई थी क्योंकि उसे बाहर निकलना नहीं आता था। वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब श्री कृष्ण सुभद्रा यानी कि जो अभिमन्यु की मदर थी, प्रेग्नेंट थी, उसको जब स्टोरी सुना रहे थे ना, जब वो समझा रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे अंदर घुसा और कैसे बाहर निकला जाता है, तो जब बाहर निकलने की बारी आई तो सुभद्रा की नींद लग गई। यानी कि अभिमन्यु की जो मदर थी वो सो गई और इसलिए अभिमन्यु कभी नहीं जान पाया कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है। अब ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप जैसे मेरे मित्रों में बहुत सारे अभिमन्यु भी हैं। चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार के अभिमन्यु है सीधे स्क्रीन पे, और मैं आपको स्टोरी क्यों सुना रहा था तुरंत समझ में आएगा आपको। तो दोस्तों, अभी आप देखेंगे ये स्क्रीन पर जो है, यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये सारे अभिमन्यु है। ये वो अभिमन्यु है मेरे मित्र जो कि 2 मिनट और 50 सेकेंड, 2 मिनट और 30 सेकेंड में वीडियो छोड़ करके निकल जा रहे हैं। भाई जब वीडियो 20 मिनट का या 30 मिनट का है और सारी चीज को ढंग से समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है, तो आप 2 मिनट में अगर वीडियो देख करके निकल रहे हो तो भाई इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो, आप मुझे अपना बड़ा भाई मानो, गाइड मानो, छोटा भाई मानो, गुरु मानो, एक्सपर्ट मानो, कुछ भी मानो, लेकिन आपका शुभ चिंतक हूं मैं, आपका भला चाहता हूं। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको फायदा होगा। आधा वीडियो देखने से आधी जानकारी दिमाग में जाएगी और उससे नुकसान होने के चांस भी हो सकते हैं। इसलिए या तो वीडियो देखे नहीं और देखे तो पूरा देखें। चलिए दोस्तों, अब सीधे हम शेयर्स की बात कर रहे हैं। डांट तो मैंने जो लगानी थी लगा दी, आप भी मुझे लगा सकते हो डांट अपने कमेंट सेक्शन में। मैं हाथ जोड़ करके आपकी सारी डांट को सहन करने के लिए तैयार हूँ। चलिए दोस्तों, शेयर्स पे बात करते हैं और वो हीरे देखते हैं कौन से थे। यहाँ आते हैं हम लोग स्क्रीन पर। देखिए, ये हीरे ना मैंने आपके लिए ढूंढ के रखे हुए हैं और ये जो एक स्क्रीन मैंने स्क्रीनर पे बना रखी है उसका नाम मैंने रखा है वैल्यू 2324। अब दोस्तों खास बात क्या है कि हमने ये शेयर्स कौन कौन से चूज किए। देखो, 27 शेयर्स है हमारे सामने, 27 कंपनियां। कितनी? 27। और वो कौन कौन सी है उनमें? देखिए, उनमें है कोल इंडिया है, सीपीसीएल है, एआईडी पैरी है, कामा होल्डिंग्स है, ऑयल इंडिया है, दीपक फर्टिलाइजर है, रेडिंगटन है, जिंदल है, जीएनएफसी है, जनएमडीसी है, जी शिपिंग है, एनसीसी, टोरेंट, बंगाल एंड असम रेन इंडस्ट्रीज, और इसके अलावा ये बाकी की और भी कंपनीज हैं। मैं इनको सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अरेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली कंपनी है ओएनजीसी, उसके बाद कोल इंडिया, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल। अब आप मुझसे एक सवाल पूछो, पूछो पूछो, अरे बाबा पूछो ना, कि सर आपने ये 5,000 कंपनियों में से ये 27 कंपनियां कैसे ढूंढ के निकाली? वो कौन सा जादू है जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि यही 27 कंपनियां आपको प्रॉफिट दे सकती हैं या इनमें दम है? कैसे पता पड़ा? दोस्तों कोई जादू नहीं है, सीधी सी बात है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है? हमें सिर्फ अपना दिमाग लगाना होता है। यहाँ ना भगवान ने बहुत सारी शक्ति देके भेजी है जो यहाँ वाली शक्ति से ज्यादा काम की है। वो हम यूज करते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि हमने कैसे किया है। बहुत आसान है दोस्तों, मैं आपको सिखा दूंगा, आप खुद ही करिएगा फिर उसके बाद में। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ जाओ, screener.in पर जाओ, या कोई भी जो दूसरी आप वेबसाइट जो स्क्रीनिंग के लिए काम में लेना चाहते हो उस पे जाओ। स्क्रीन पे जाओ, क्रिएट न्यू स्क्रीन पर,
और यहाँ पर आपको क्वेरी डालनी है अपनी। कौन सी क्वेरी? कि भाई कैसी कंपनियां चाहते हो आप? तो मैं वो कंपनियां चाहता हूं जिनके की टोटल एसेट्स जो है वो कम से कम 10,000 करोड़ तो हो। मतलब कि मुझे कंपनियां कैसी चाहिए? बड़ी कंपनियां। छोटी कंपनियों में रिस्क बहुत ज्यादा होती है, तो हम सेफ खेलेंगे, इसलिए हम बड़ी कंपनियों पे ध्यान देंगे। एंड तो इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? इसके अलावा मुझे चाहिए कि ऐसी कंपनियां जिनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या हो? लेस देन 20। अभी ये क्यों? क्योंकि प्राइस टू अर्निंग का मतलब होता है दोस्तों कि कितनी कंपनी कमा कितना रही है और उसके बदले में हम उसका शेयर खरीदने के लिए पैसा कितना दे रहे हैं। तो जैसे हम किसी कंपनी की बात करते हैं जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 है, 5 है, इसका मतलब कि कंपनी एक शेयर पे अपने बिजनेस के द्वारा 1 रुपया एक शेयर पे कमा रही है और हम उस शेयर को खरीदने के लिए 5 रुपए देने को तैयार है। समझ आ गया? अगर कोई डाउट है इस चीज में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बहुत आसानी से बताने की कोशिश करूंगा और इजी कर दूंगा। तो मेरे साथ पता चैलेंज चैलेंज क्या है? वो ये है कि इस क्लास में ना कुछ बच्चे तो बहुत होशियार हैं और कुछ बच्चे थोड़े से कम होशियार हैं। तो जब मैं कम होशियार वालों को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ तो जो ज्यादा होशियार है वो सोचते हैं अरे ये तो हमको आता है, इसकी क्या है जरूरत है, और वो वीडियो को क्विट करके निकल जाते हैं। और वो भूल जाते हैं कि उनको बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं आती है वो वीडियो के लास्ट में है। चलिए, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक बार फिर से बताता हूं कि अगर किसी कंपनी का एक शेयर 1 रुपया कमा के देता है, अभी कैसे कमा के देगा? कंपनी ने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, प्रोडक्ट है, माल बनाती है, बाजार में बेचती है, बचे हुए जो पैसा जो आ रहा है उसे कहते हैं सेल्स रेवेन्यू। उसमें से खर्चे निकालती है। कौन सा खर्चा? मटेरियल का खर्चा, कच्चा माल का खर्चा, लेबर कॉस्ट को निकाल देती है, जो लोग उधर काम करते हैं ना एम्प्लॉइज लोग उनका खर्चा। ऐसा खर्चा निकालने के लिए बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा सब निकाल दिया। फिर जो बचा वो है मुनाफा, दैट इज प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को जितने शेयर्स हैं कंपनी के उन सब में बाबा बराबर बांट दो। तो अगर 100 रुपए प्रॉफिट कमाया है, कंपनी का 10 शेयर है, तो 100 डिवाइडेड बाई 10, हर शेयर वाले को कितना मिला? 10 रुपया। तो इस तरह से अर्निंग पर शेयर कितना आ गया दोस्तों? इसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर विच इज 10 रुपीज। ठीक है? कैसे निकाला हमने? 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए कंपनी ने ऐसा करते हैं, 100 रुपए कंपनी की सेल्स थी कि कंपनी ने माल बेचा 100 रुपए का। फॉर एग्जाम्पल 30 रुपया ना उसमें खर्चा कर दिया उसने। इसमें क्या क्या आ गया? बिजली आ गई, पानी आ गया, लोगों की कॉस्ट आ गई, जो इन्होंने कच्चा माल खरीदा वो आ गया। कितना बचा? 70 रुपीज। अब मान लीजिए कि इस कंपनी के पास 10 शेयर्स हैं जो इन्होंने शेयर होल्डर को दे रखे हैं। तो हर एक शेयर होल्डर को कितना मिला? डिवाइडेड बाई 10, जीरो से जीरो गया 7, यानी कि हर शेयर होल्डर को कितना मिला? 7 रुपीज। अब 7 रुपीज हो गया अर्निंग पर शेयर। ठीक है? अब मान लीजिए कि ये बाजार में जब हम शेयर खरीदने जाते हैं तो 7 रुपए में तो मिलेगा नहीं ना भैया। मान लीजिए कि हमें मिलता है 35 रुपए में। इसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 35 रुपए में। तो हमें इस शेयर पे कमाई से 5 गुना ज्यादा पैसे देने पड़े, तब हमें मिला। क्यों? क्योंकि 7 into 5 is 35। ठीक है? सो इसका मतलब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना हो गया भैया? प्राइस हो गई 35, अर्निंग यानी कि मुनाफा था 5, सॉरी कितना? 7। सो आपके पास आ गया 5। तो पी कितना आ गया? 5। तो P5 तक तो ठीक है, प्राइस टू अर्निंग अगर 5 है अच्छा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करें जिनका पीई रेशियो 20 से कम है। अब भैया 20 ही क्यों लिया? क्योंकि 20 तक दे सकते हैं यार, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा देते हैं तो दोस्तों एक बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। कैसे? जैसे ये बड़े भाई साहब है ना, आप अंदाजा भी नहीं लगेगा आपको कि ये भाई साहब के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ता है। कौन से भाई साहब? ये वाले गौतम भैया। अरे गौतम अडानी बाबा, इनका पी रेशियो कितना दिख रहा है दोस्तों आपको? 104। 104 रुपया बाबा। 1 रुपए की कमाई के लिए तुम 104 रुपया दोगे क्या? नहीं ना। यानी 100 रुपए का शेयर 10,000 रुपए में खरीदोगे? ना 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 ना। इसलिए हमने दूसरा क्राइटेरिया क्या लिया? वो लिया हमने
प्राइस टू अर्निंग कितना होना चाहिए, लेस देन 20। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्या लें, अब दोस्तों हमें कंपनी ऐसी चाहिए जिसपे कर्जा बहुत कम हो, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो हम ले लेते हैं कितना दोस्तों, हम ले लेते हैं 1.5 से कम। अब आप इसमें कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, 1.2 कर सकते हैं, 1.4, आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इस तरह से हमने कुछ क्राइटेरिया लगाया और फिर हमने क्वेरी रन की। तो ये देखिए कितनी सारी कंपनीज आ गई हमारे पास, कितना आ गया 64 रिजल्ट्स। 64 रिजल्ट्स कितने में से, 5000 से ज्यादा स्टॉक्स में से हमने 64 हीरे ढूंढ निकाले। लेकिन अभी रिसर्च शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है अभी, तो खत्म करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप इस तरह से स्क्रीनर पे खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा, और जब आप निकालेंगे तो उसके बाद आपको मिलेंगे इस तरह से स्टॉक्स। देखिए मैंने जो लगा रखा है क्राइटेरिया वो ये है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें मैंने बहुत सारे क्राइटेरिया लगा के रन द क्वेरी किया, और फिर आप ये देखिए ये स्टॉक्स आ गए। अब ये स्टॉक अच्छे क्यों हैं, क्योंकि आप इनमें देखेंगे कि सबसे पहली बात ये है कि ये सारे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड का मतलब क्या हुआ बाबा, अंडर वैल्यूड का मतलब हुआ कि कीमत कम पे मिल रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो अभी आपको बाजार से कुछ सामान खरीदना हो तो आप पैसा ज्यादा देके खरीदोगे कि उसको डिस्काउंट पे खरीदोगे। अमेजोन पे ऑर्डर करते हो तो ज्यादा पैसा देना चाहते हो, ये डिस्काउंट पे खरीदते हो। सेम चीज बाजार में केले खरीदने जाते हैं तो डिस्काउंट पे खरीदते हैं। तो इसी तरह से ये वो शेयर्स हैं जो हमें डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। अब डिस्काउंट किसी भी वजह से हो सकता है कि कोई बैड न्यूज चल रही हो, कोई खराब खबर चली हो इनके बारे में, या फिर इनकी इंडस्ट्री में कोई पूछ अभी इन दिनों में नहीं हो, या कोई क्वार्टरली रिजल्ट छोटा मोटा खराब आ गया हो, तो इनको लोगों ने दुत्कार दिया। तो ये वो हीरे हैं जो धूल के नीचे दबे हुए हैं। तो दोस्तों अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जैसे हम लेते हैं एग्जांपल किसका, कोल इंडिया का। इसकी करंट मार्केट प्राइस है 234। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, इतनी बड़ी कैपिटलाइजेशन है इसकी, और ये पूरे साल भर में जो मिनिमम प्राइस थी इसकी उससे सिर्फ 25%, 25% ऊपर है बस। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत कम है, 5, विच इज ओके, विच इज नाइस। और करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ये भी कम है, यानी कि कंपनी के एसेट्स के मुकाबले में ये भी सस्ते में मिल रहा है। और दोस्तों डेट टू इक्विटी 0.08, इसका मतलब कि अगर कंपनी के पास 100 रुपए के शेयर है तो 8 रुपए का ही डेट है, यानी कर्जा है, यानी कंपनी कर्जे पे डिपेंडेंट नहीं है। दोस्तों एक बात बोलूं आपको, ये ना कर्जा बहुत बुरी चीज होती है, ये आप जानते हो। कर्जे ने बहुतों को डुबोया है और बहुतों को देश छोड़ के भगाया भी है। वो आप जानते हैं किस किस की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि आप ऐसे शेयर से दूर रहिए जिनमें बहुत ज्यादा कर्जा है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट इक्विटी कम है, विच इज वेरी गुड। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग, यानी जो इधर के कंपनी के मालिक हैं। अभी इस केस में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रोल है, पर जो भी मालिक हो किसी भी कंपनी का, उसकी होल्डिंग, उसका कंट्रोल 50% से ऊपर होना चाहिए, और जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो इधर 66 इज वेरी गुड। नेक्स्ट है दोस्तों पायोस की स्कोर, विच इज 9, वेरी गुड। पायोस की स्कोर दिखाता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी मजबूत है, और ये जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। अब यहाँ देखिए करंट रेशियो, अभी करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मतलब कि अगर साल भर में कंपनी को 100 रुपए लोग देने, 100 रुपए इससे मांगने के लिए तैयार है, यानी कि 100 रुपए इसको लेने वाले हैं, इससे लेनदार है, तो इसको देने वाले कितने हैं, 157। यानी बाबा 150 रुपया इसको आने का है और 100 रुपया इसके पास से जाने का है, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर। दैट इज कॉल्ड करंट रेशियो। तो ये जितना ज्यादा होता है उतना ही बेटर है। तो यहां आप देख सकते हैं दिस इज वेरी गुड। नेक्स्ट है दोस्तों करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी इसके पास में ये जितना कैश फ्लो होता है, ये जितना मतलब फ्री कैश कितना पड़ा हुआ है इसके पास में, कि बैंक में पैसा कितना है,
और बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जिनका धंधा चल रहा होता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए बैंक में पैसा नहीं होता, लेकिन इनके पास पैसा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी वही चीज है, और नेक्स्ट है आपका 3 साल का पी 5.16 विच इज ओके। इसका मतलब 3 साल से 5 का ही चल रहा है पी, मतलब कोविड के टाइम से ही ना लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया है, विच इज वेरी गुड। लेकिन एक शानदार चीज बताता हूँ दोस्तों, और वो चीज है दोस्तों ये, आप इधर देखिए, ये क्या है, ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। इसका मतलब कि जिस किसी ने इसमें कैपिटल डाला, पूंजी लगाई, यानी पैसा इसमें डाला, उसको 30% 30% 30% का फायदा हुआ है दोस्तों। जो आप बाकी सबके मुकाबले देखिए, इसको 14%, इसको 8%, इसको 8%, इसको 11, इसको भी 30 का हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सबसे ज्यादा रिटर्न मुनाफा कमा के देने वाले लोगों में से है। सो कोल इंडिया इज अ हीरा, ये एक डायमंड है। तो ये मैंने आपको एक शेयर के बारे में डिटेल से बताया है, लेकिन अभी हमारी रिसर्च शुरू हुई है, ये खत्म नहीं हुई है। लेकिन आपको मैं बताना जो चाह रहा हूं कि आप इस तरह से स्टॉक्स की स्क्रीनिंग करके खुद अपने लेवल पे स्टॉक्स को, शेयर्स को पहचानना शुरू कर सकते हैं। अब इसके बाद जो रिसर्च होती है दोस्तों, वो ये है कि अगर हमें कोल इंडिया सही लग रहा है तो हम कोल इंडिया पे क्लिक करेंगे, और इसके बारे में ज्यादा गहराई से हम इन चीजों को समझेंगे, जिसमें क्या क्या आएगा, जिसमें आपका ये आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, इसके बाकी रेशियोज क्या है, प्राइस चार्ट किस तरीके का है वो आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद में इसके फाइनेंशियल्स है, और आप ये देखिए कि क्वार्टरली रिजल्ट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो आप अच्छी बात देखिए दोस्तों, इसने लगातार डिविडेंड दिया है। कितना डिविडेंड दिया है देखिए, भर भर के डिविडेंड दिया है हर साल। कोई कंपनी ना ईमानदार होती है ना, तभी वो डिविडेंड देती है, वरना अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांटने में सारी कंपनियां आनाकानी करती है। दैट मीन्स कि दिस इज अ गुड कंपनी। पर क्या ये खरीदनी चाहिए, ये क्या अभी वाली प्राइस में खरीदनी चाहिए, या फिर कभी किसी सही टाइम पर खरीदनी चाहिए, इसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो दोस्तों इसके बारे में और रिसर्च करनी पड़ेगी, जो हम हमारे वीडियोस में कवर करते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि आप खुद इस तरीके के वो आने वाले टाइम के हीरे कैसे ढूंढ सकते हैं, वो स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड है, वो स्टॉक्स जो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों, तो आपको फिर बस इतना सा काम करना है, आप तो जानते ही हैं, सीधी सी बात है, जाइए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और अगर आप नहीं करते हैं, दैट मीन्स आप मेरी मेहनत का कोई महत्व नहीं समझते हैं, यानी उसके लिए मैं आपके लिए की गई मेरी सारी मेहनत वेस्ट है। अगर आप चैनल ही सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और बेल आइकन को ऑन भी नहीं कर रहे हैं, क्या फायदा है, तो वो करिए। हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये सच्चाई और अच्छाई वाली जानकारी है जो बहुत से मित्रों के काम आ सकती है। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो कुछ ना कुछ इधर उधर की टिप लेके, या कहीं न्यूज से, या कुछ इधर उधर की चीजों से कोई ब्रोकर ने बता दिया, गलत सलत जगह पर पैसा फंसा करके नुकसान उठाते होंगे। उन सबको ये शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह शेयर कीजिए इसे। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मैं हूं ना आपका भाई, आपके लिए जवाब देने के लिए, पूछिए मुझसे वो क्वेश्चन, मैं बहुत खुशी खुशी आंसर करूंगा। मैंने पहले भी किए हैं, जितने जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आंसर करूंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और बहुत सारा पैसा सोच समझ के कमाइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।